बच्चों, let's read the question. So the question over here says, natural water bodies are not regularly cleaned, whereas aquarium needs regular cleaning. Why? What are decomposers? What will be consequence if decomposers are completely eradicated from an ecosystem? Give justification in support of your answer. तो यहाँ पे दो पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा गया है. सबसे पहले पार्ट में दे आर सेइंग कि अगर वाटर बॉडीज, जैसे नेचुरल वाटर बॉडीज की अगर हम बात करें तो उनको रेगुलर क्लीनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एक्वेरियम को हमेशा रेगुलरली क्लीन करना पड़ता है. क्यों? सेकेंड पार्ट में दे आर सेइंग कि डीकम्पोजर्स क्या होते हैं और अगर डीकम्पोजर्स को इकोसिस्टम से हटा दिया गया तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा. तो सबसे पहले पार्ट से डील करते हैं. सबसे पहले पार्ट का की कंसेप्ट क्या होगा? सबसे पहले पार्ट के की कंसेप्ट्स होंगे नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम अगर हम नेचुरल इकोसिस्टम की बात करें तो नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है? नेचुरल इकोसिस्टम मतलब ऐसे इकोसिस्टम जो नेचुरली परसिस्ट करते हैं नेचर में. ठीक है, दीज इकोसिस्टम आर सेल्फ सस्टेनेबल मतलब खुद को सस्टेन कर सकते हैं अपने आप, राइट? तो सेल्फ सस्टेनेबल इकोसिस्टम को क्या ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत होगी? आइडियली नहीं होनी चाहिए. एक नेचुरल इकोसिस्टम क्योंकि सेल्फ सस्टेनेबल है तो उसे आइडियली ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, राइट? वहीं पे अगर हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात करें तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है? दे आर इकोसिस्टम विच आर क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय ह्यूमंस. ठीक है, तो क्योंकि इनको क्रिएट भी ह्यूमंस करते हैं और उनको मेंटेन भी ह्यूमंस को करना पड़ता है, दे आर नॉट सेल्फ सस्टेनेबल. इसीलिए जो नेचुरल वाटर बॉडीज है उनको रेगुलर क्लीनिंग की जरूरत नहीं होती है. डू नॉट रिक्वायर रेगुलर क्लीनिंग. और ये कब बात हो रही है? आइडियल कंडीशन में बात हो रही है. और वहीं पे अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की, जैसे कि एक्वेरियम, तो एक्वेरियम को क्या है? एक्वेरियम को रेगुलरली क्लीन करना होता है. नीड्स टू बी क्लीन्ड रेगुलरली, राइट? सो नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है? नेक्स्ट पार्ट में बोला गया है डीकम्पोजर्स क्या होते हैं और अगर डीकम्पोजर्स को नेचर से या इकोसिस्टम से हटा दिया गया तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे. तो इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट क्या होगा? इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट होगा डीकम्पोजर्स. तो डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? डीकम्पोजर्स एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी है. ठीक है, दीज आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स capable of degrading or breaking. They are capable of breaking complex organic molecules in dead decaying organisms into simple inorganic molecules. ठीक है, तो डेड डीकेइंग ऑर्गेनिज्म में क्या प्रेजेंट है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. उनको ब्रेक डाउन करके दे प्रोड्यूस इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. तो अगर डीकम्पोजर्स प्रेजेंट नहीं होंगे या हम कहेंगे कि इनको इरेडिकेट कर दिया गया है फ्रॉम द एनवायरमेंट या फ्रॉम द इकोसिस्टम, तो अगर देयर आर नो डीकम्पोजर्स तो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे? सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस ये होगा, देयर विल बी नो न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग into the soil.
इनटू द सॉइल, और इसकी वजह से क्या होगा, सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगा। देखो ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को तोड़ के इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए गए हैं, इससे बेसिकली हो क्या रहा है, इससे ये हो रहा है कि सॉइल में वापस इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं। लेकिन अगर डीकंपोजर्स नहीं होंगे तो न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग होगी नहीं सॉइल में, एंड सॉइल क्या हो जाएगा, अनफर्टाइल हो जाएगा। दूसरा मेजर कॉन्सिक्वेंस क्या होता है इसका, दूसरा मेजर कॉन्सिक्वेंस होता है दैट ये जो डेड डीकेइंग ऑर्गेनिज्म है, फिर इसको नेचर से साफ कौन करेगा, सो डेड organisms will pollute, will cause pollution, ठीक है। So these are the consequences कि अगर decomposers present नहीं होंगे। So that's it for the question. Hope you understood it well. Best of luck.